चलिए, सभी से निवेदन है अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको भी देख सकूं और आप मुझे भी देख सके। और अब हमारे जो रजिस्ट्रेशन योगा टीचर के जो कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल एफिलेटेड हैं यूएसए के साथ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है। शुभ योगा फाउंडेशन जो है ऋषिकेश का, हमारा यूएस अलियांस के साथ ऑलरेडी एफिलेटेड है, जिसमें हम आपको 200 YTTC, 300 YTTC और 400 YTTC के प्रोग्राम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है। जिसमें RYT 200 जो होगा वो 3 महीने के लिए होगा। 300 घंटे का जो कोर्स होगा वो 4 महीने के लिए होगा। RYT 500 का जो कोर्स होगा वो 5 मंथ के लिए होगा, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे और आपको थियोरिकल पार्ट भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल जब आपका 200 के लिए जब एनरोल करते हो तो प्रैक्टिकल के अंदर आपका 6 to 7 यानी 1 घंटा आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा और 1 घंटा थियोरिकल पार्ट होगा। प्रैक्टिकल में बेसिकली हम आपको सूर्य नमस्कार, फिर आपको 84 टाइप्स के प्रेपरेटरी पार्ट्स और बेसिक आसना जो होंगे हम RYT 200 में आपको सिखाएंगे। फिर जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स और डेवलपमेंट के साथ आप आगे बढ़ते जाते हो, फिर हम इसमें इंटरमीडिएट और एडवांस आसना आपको प्रैक्टिकल में सिखाएंगे, जिसमें 75 टाइप्स के आसन आपको सिखाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह के आसन होते हैं। स्टैंडिंग आसन होते हैं, बैलेंसिंग आसन होते हैं, सीटेड आसना होते हैं, रिक्लाइन पोजीज होती है, सुपाइनल पोजीज होती है। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन, बहुत ही अलग अलग तरह के आसन आपको योगा ड्रिल के साथ, जिसमें आप अपना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मोबिलिटी सब कुछ बढ़ा के एक अच्छा योग शिक्षक हम आपको यहाँ से बना के भेजेंगे। ठीक है। फिर आगे की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे उसमें हम एडवांस सूर्य नमस्कार भी ऐड करेंगे, जिसके अंदर अष्टांग योगा के सीरीज 1 और सीरीज 2 के सूर्य नमस्कार आपको सिखाए जाएंगे। इसमें बेसिकली इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की जो सूर्य नमस्कार होती है वो यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। योग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें अष्टांग योग होता है, अष्टांग विन्यास होता है, योगा फ्लो होता है, हठ योग होता है। इस तरह से अलग अलग टाइप्स के योगा भी आपको प्रैक्टिकल और थियोरिकल के थ्रू जो है पढ़ाए जाएंगे। जब आपका प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट होगा 1 घंटा, तो दूसरा घंटा जो आपका होगा देयर इज अ थियोरिकल पार्ट। थियोरिकल पार्ट में आपको कंसेप्ट ऑफ द योगा, फिर तरह तरह के प्राणायाम, तरह तरह के बंधास जो हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। 8 टाइप के मेडिटेशन आपको सिखाए जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो थियोरिकल होती है 7 चक्रास के बारे में, पंचवायु, पंचकोशा, तरह तरह की जो मुद्रा होती है उसके बारे में आपको 200 YTTC में सिखाया जाएगा। अब बात आती है दूसरी तरफ की योगा, जिसमें होता है अष्टांग योगा, जिसमें 8 लिम्स ऑफ द योग आपको पढ़ाया जाएगा। और हठ योगा जो होता है उसका इंट्रोडक्शन, फिर षटकर्मा होता है, क्लिनजिंग प्रोसेस होती है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे योगा में पोस्चर करके थियोरिकल तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में आपको शरीर विज्ञान का भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बॉडी के बारे में अगर आपको डिटेल जाननी होती है तो हमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिलोसॉफी सीखनी पड़ती है, फिजियोलॉजिकल। तो जिसमें हम आपको 6 टाइप की हमारी जो बॉडी के सिस्टम होती है तरह तरह की, जिसमें स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। और उसके रिगार्डिंग जो फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है, जिसमें हमारे हॉर्मोन्स, हमारा सेल्यूलर, हमारे न्यूरोलॉजिकल पार्ट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर बात आती है योगा साधना के साथ साथ यहाँ पर आपको डाइट एंड न्यूट्रिशंस भी पढ़ाया जाएगा। साथ में फूड एंड न्यूट्रिशंस का जो कंसेप्ट होता है, डाइट चार्ट कैसे बनानी है, फिर अलग अलग डाइट जो होती है रोग के हिसाब से कैसे बनानी है। सामने वाले पर्सन को आप मान के चलिए डायबिटीज है या थायराइड है, तो उसके हिसाब से भी आपको डाइट बनाना हम यहाँ पे सिखाएंगे। वेट लॉस कैसे करवाया जाता है उसका मैनेजमेंट भी आपको हम सिखाएंगे। योग निद्रा का जो कंसेप्ट होता है वो आपका यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। इसके बाद आती है टीचर मैथडोलॉजी, जिसमें टीचिंग, फिर एथिकल गाइडलाइंस और जो टीचिंग लेवल की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल पार्ट पूरा बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल और रिवीजन जो है वो भी आपको कराया जाएगा। और साथ में जो लोग जॉब करते हैं, जिसका बिजनेस होता है, और जो आसानी से जो नहीं कर पाते हैं कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो मान के चलिए किसी दिन अगर आपका सेशन छूट जाता है
तो घबराइएगा मत, आपको उसका रिकॉर्ड पार्ट डेली बेसिस पर सुबह मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्ड से भी अपना थियोरिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर पाओगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल में जैसे जैसे पोस्चर्स आप सीखते जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्लासिफिकेशन परपोज होता है पोस्चर्स के, वो आपको पूरे के पूरे सिखाए जाएंगे। और आपको स्टडी मटेरियल एज अ पीडीएफ और असाइनमेंट वर्क्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 200 के बाद जब बारी आती है आगे इंटरमीडिएट और एडवांस पार्ट की, जिसमें हम ईमान। RYT 300 के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी, जिसमें आपको इंटरमीडिएट से लेके एडवांस योगासन की पोजीशन आपको कैसे लेनी है, योगा पोस्चर कैसे लेना है, क्लाइंट को कैसे सिखाना है, स्टूडेंट को कैसे सिखाना है, योगा क्लास कैसे लेनी है, क्लास कैसे मैनेजमेंट करना है, आपको पूरे के पूरे इतने सारे जो हैं आपको योगा पोस्चर सिखाए जाएंगे, जिसमें 100 टाइप्स के इंटरमीडिएट आसन और एडवांस पोज की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, नॉट फॉर द थियोरिकल पार्ट, बल्कि वो आपको प्रैक्टिकल के तहत भी समझाया जाएगा, ठीक है। और 100 टाइप्स के इंटरमीडिएट आसन के बाद आते हैं स्पेशल एडवांस आसना, जिसमें 30 टाइप्स के स्पेशल एडवांस आसना आपको पढ़ाए जाएंगे, सिखाए भी जाएंगे। और उसका यूज डिजीज में कैसे होता है, हम कहाँ पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल और थियोरिकल के तहत समझाया जाएगा। जैसे पहले भी यहाँ पर अष्टांग योग RYT 200 में था, उसी तरह से RYT 300 में भी हम अष्टांग योग की सीरीज जो बी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको सन सॉलिडेशन और उसके तहत जो आसनास आते हैं वो यहाँ पे सिखाए जाएंगे। देयर इज अ लाइक, ये आपके इंटरमीडिएट से एडवांस यानी बहुत ही टिपिकल टाइप के जो भारी भारी आसन होते हैं जो एकदम हार्ड होते हैं करने में, वो भी आपको सिंपल ट्रिक से बड़ी आसानी से आप समझ में आ जाए, ऐसे योगा ड्रिल के तहत आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। फिर बात आती है थियरी, तो सेम एज इट इज, यहाँ पर 1 आवर फॉर द थियोरिकल पार्ट एंड 1 आवर फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पतंजलि योग सूत्र, अष्टांग योगा, तरह तरह के मेडिटेशन, पंचकोशा, पंचवायु, फिर मुद्रास थेरापी जो होती है वो आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, बेनिफिट के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में हमारा योग जो हम सीखते हैं, तो योग का एक पुस्तक होता है जिसका नाम होता है हठ योग प्रदीपिका। तो उसमें हठ योग प्रदीपिका जो कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट, हिस्ट्री, हठ योगा जो होगा वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिर बात आती है 7 चक्रास की, योग निंद्रा की, शवासन की, वो सारा का सारा आपको हम यहाँ पे सिखाए जाएंगे, ठीक है। योगा थेरेपी के रिगार्डिंग जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, थेरापेटिक एप्लीकेशंस होती है, योग थेरापी में आप स्पेशलाइज कैसे कर सकते हो, वो भी आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे। फिर जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर आयुर्वेदा के और योगा के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, डाइट एंड न्यूट्रिशंस, वहां पर आपको हर्ब्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी। और आयुर्वेदा और योगा एक तरह से भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, तो योगा के बिना आयुर्वेदा नहीं होता और आयुर्वेदिक के बिना योगा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको हम दोनों सिखाएंगे कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट को किस तरह से ट्रीट कर सकते हो और उनके डिजीज को आप कैसे क्योर कर सकते हो, ये पूरा प्रैक्टिकल और थेरापेटिकल जो थियरी होता है वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। 300 RYT में डीपली स्टडी होती है, RYT में बेसिकली स्टडी की जाती है, RYT 200 में, लेकिन जब आप 300 के लिए एनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही डीप एंड डाउन जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है और जो फिजियोलॉजी होती है वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। यानी जो हमने 6 सिस्टम्स देखे थे वही सिस्टम यहाँ पर बहुत ही डीप जो होंगे वो रिपीट होंगे, जिसमें आपको क्या अप्लाई कहाँ पर करना है, कौन से आसन में कौन सा सिस्टम काम करेगा, कौन से डिजीज में कौन से सिस्टम काम करेगी, वहां पर कौन सा प्राणायाम काम करेगा, कौन सी मुद्रा काम करेगी, ये पूरी डिटेल्स आपको RYT 300 में आपको हम सिखाएंगे। फिर बात आती है फिलोसॉफी की, यानी एक योग दर्शन होता है फिलोसॉफी, तो उसमें नेचर ऑफ द रियलिटी, एडवांस योगा की जो फिलोसॉफी होती है वो भी थेरापेटिक थ्योरी बेस में आपको हम सिखाएंगे। बात आती है टीचिंग मैथडोलॉजी की, तो डीप एंड डाउन जो टीचर मैथडोलॉजी होती है, आपको क्लास मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करवानी है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर डू एंड डोंट्स, प्रोन एंड कॉन्स जो होता है योगा में, आसन में, थ्योरिकल में कौन से मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्लियर करवाने की जो एथिक्स होती है, जो गाइडलाइन होती है, और एक टीचिंग लेवल की जो इम्पोर्टेंस होती है, टेक्निक्स होती है, जो एथिक्स होती है, उसके बारे में भी आपको हम यहाँ पर
सिखाएंगे। तो यहाँ पर RYT 300 में वापस से एक आपका एक घंटा जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, और 1 घंटा जो है आपका रिवीजन होगा, ठीक है, जिसमें थोड़े बहुत थियोरिकल पार्ट में आपको असाइनमेंट वर्क भी किए जाएंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे पास आउट जो जो हमने यहाँ पर सीखे हैं और सर्टिफिकेट पास करके अपना करियर जो है योगा इंडस्ट्री में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने शुभ योगा फाउंडेशन में एनरोल किया था RYT 200, RYT 300 और RYT 500 के अंदर। नॉट ओनली हम यहाँ पे सिर्फ ये YTTC यानी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स ही करवाते हैं, हम यहाँ पर साथ साथ में योगा थेरापी, प्रेगनेंसी योगा, किड्स योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन की भी हमारे यहाँ से बैच चलती है। तो एक यहाँ से आप जैसे ही सर्टिफिकेट पास कर लेते हो, आप फिटनेस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छी जो है अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। हमारा यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है स्टूडेंट्स को बहुत ही सपोर्ट करता है। आप जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। और यहाँ से अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो आप अपना भी खुद का जो है स्टूडियो ओपन कर सकते हो शुभ योगा फाउंडेशन के साथ एफिलेट करके, कोलैबोरेशन करके। और आपको यहाँ पर अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप कॉल या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो RYT 200, RYT 300 और RYT 500 के लिए जब आप एनरोल करते हो तो सबसे बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि आपको एक्सपर्टीज के थ्रू गाइडलाइंस आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आपको यहाँ पर कोई भी ना ही एग्जाम देना है ना ही कोई आपको असाइनमेंट बनाना है। और फिर आपको यहाँ पर डेली लाइव और रिकॉर्डिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नोट्स और जो बुक्स होगी आपको 2 लैंग्वेज में दी जाएगी। अगर आप इंग्लिश क्लास के लिए एनरोल करते हो तो सारा स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप हिंदी में एनरोल करते हो हिंदी लैंग्वेज के लिए तो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। यानी देर इज अ नो लैंग्वेज बैरियर इन द शुभ योगा, यानी आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं और आप हिंदी में भी प्रैक्टिकल और थियोरिकल दोनों यहाँ से सीख पाएंगे। और जब सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपने जो एड्रेस दिया है वहां पर आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और हमारी योगा कम्युनिटी से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आप कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, करियर कंसल्टेशन लेना है, आपको कंसल्टिंग चाहिए, उसके बारे में एक्सपर्टीज से गाइडलाइन भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो ये है हमारे कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन। और आप प्लीज अपना चैट बॉक्स में डालिएगा कि आप कहाँ कहाँ से हो, आपका नाम और आप कौन से स्टेट से हैं। प्लीज अपना चैट बॉक्स में थोड़ा सा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देंगे। यूज योर चैट बॉक्स गाइस। आप कहाँ कहाँ से हैं अपना चैट बॉक्स यूज कीजिएगा। किसी को कोई इंक्वायरी करनी है तो प्लीज अपना चैट बॉक्स यूज कीजिए। वो रचना जी इंदौर से, बढ़िया जी। रोहिणी जी तमिलनाडु से, वेलकम जी वेलकम। आगे एक मिनट। बढ़िएगा। विद्या जी कोल्हापुर से, बहुत बढ़िया। जी गीतांजलि जी, अगर फीस के बारे में, फीस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो PDF के अंदर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था लिंक के अंदर, आप वहां पर कांटेक्ट करके जान सकते हैं। सुधीर जी काशीपुर से, बहुत ही बढ़िया। जागृति जी वडोदरा से, गुजरात से, बहुत ही बढ़िया। जी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास रहेगी शाम के टाइम में, शाम के 6 से 8 बजे तक क्लास होती है। जी नहीं, ये ऑनलाइन क्लास होती है मैम। विद्या जी, विद्या जी दिस इज द ऑनलाइन क्लासेस। ओके। 1 hour is the online and 1 hour is the theoretical and 1 hour is the yeah, वेरी नाइस जी। चलिए, अभी जैसे इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपको प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। विद्या जी, फीस के रिगार्डिंग यू हैव टू कांटेक्ट द अवर एडमिन ऑफ द शुभ योगा। आप एडमिन से कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे फीस के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, है ना जी। और कुछ कुछ लोगों का इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं आया है गाइस, प्लीज यूज योर चैट बॉक्स। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन आप भी अपना दे दीजिए ताकि मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन कर पाऊँ, और हम विद इन 2 मिनट जो है प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आप जो है डेमोस्ट्रेशन ले सके।
यहाँ पर आपको आज योगासन भी सिखाए जाएंगे। मैं आपका क्लास लूंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी कीप योर कैमरा ऑन। चलिए यहाँ पर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, दिस इज इंटरनेशनल वैलिड। आप कहीं से भी वर्ल्ड वाइड जो है क्लास ले सकते हो। इंडिया में भी वैलिड है और आउट ऑफ भी ये वैलिड है, ठीक है। ये जो है आरवाईटी 3 मंथ्स चलेगा, आरवाईटी 300 जो है 4 मंथ्स चलेगा। चलिए अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सभी अपने मैट पर आ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल करा सकूं। यहाँ पर 13 लोग हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए हम प्रेयर करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले। चलिए गीतांजलि जी, जागृति जी, कृतिका जी, तेजपाल जी, सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। या ओके मैम, कोई बात नहीं है, नॉट एन इश्यू। ओके, सभी अपने बैठ जाएंगे प्लेस पर, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। So by the demonstration, you have to clarification about the asana and all that. चलिए, sit in the Sukhasana posture. Oh, it's okay. Take care of yourself, ma'am. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। सिट इन दी सिद्धासन पोस्चर और सुखासन पोस्चर, आपको जिस भी पोजीशन में ठीक लगता है आप नीचे बैठ सकते हैं। और योर शोल्डर बैक। प्रेयर के लिए हैंड्स ऑन द चेस्ट। Softly close your eyes. Take a deep inhalation and deep exhalation. जो अपने घर पर अवेलेबल है और जो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अभी हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रब योर हैंड्स। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, रब योर हैंड, generate heat, apply your energy on your face and eyes and relax yourself. हरिओम जी। जब भी आप योगासनों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो शुरुआत जो होती है सूक्ष्म व्यायाम से होती है। दैट्स कॉल्ड दी माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है जी। चले हम अभी वार्म अप स्टार्ट करेंगे। नाउ नेक रोटेशन स्टार्ट कीजिएगा। आई काउंट फॉर यू। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now start from the reverse, from the left part. 1 and the clock. 2 3 4 5, very nice. 6 7 and 8. Relax yourself. Now put your fingers on the shoulder. अपने उंगलियों को शोल्डर पे रखते हुए शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 and 6. Now reverse, same anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax yourself. Now wrist rotation start कीजिए, अपनी कलाई रोटेशन स्टार्ट कीजिए। मणिबंधम। 1 2 3 4 5 6 7 8. Now reverse. 1 2 3 4 5 6 7. Relax yourself. अभी थोड़ा सा हम लेग को ओपन करेंगे, मेड वाइज लेग ओपन करेंगे और वेस्ट रोटेशन करनी है बाय द चक्की चालन आसना। चलिए नाउ स्टार्ट दी चक्की चालन एंड वेस्ट रोटेशन। 1 2 3 clockwise, 4 5 and 6. Now start from the reverse. 1, सभी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। 2 3 4
वेरी नाइस, रिलैक्स योरसेल्फ। चलिए अभी नी रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, now change your leg। 1 2 3 4 5, reverse। 1 2 3 4 5, both legs join, legs should be joined। now start the ankle rotation। 1 2 3 4 5, reverse। 1 2 3 4 5, relax yourself। चलिए अभी सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस के बाद, वार्म अप के बाद हम स्टार्टअप जो करते हैं योगासन की, वो स्टार्ट करेंगे हम सूर्य नमस्कार से। ठीक है, दिन की शुरुआत होती है वो सूर्य नमस्कार से की जाइए तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप अपनी मैट पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। सो फॉर द सूर्य नमस्कार यू हैव टू स्टैंडिंग इन द समस्थिति पोजीशन। आप अपनी मैट की टॉप पर खड़े हो जाइए। नाउ शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से। मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी तो वॉच द डेमोन्स्ट्रेशन केयरफुली। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ इनहेल एक्सहेल, हैंड्स ऑन द चेस्ट इन द नमस्कार मुद्रा। इनहेल, arms up, little bit arch back, lengthen your spine, this is called the Hasta Uttanasana। now exhale, both palms आप अपने दोनों पैरों के आजू बाजू में रखेंगे, that's called the Padastasana। now right leg back side, knees down, toes should be tuck out। left leg back side, that's called the plank posture, Dandasana। knees down, chest down, chin down, Ashtanga Namaskara। now scoop up for the Bhujangasana। जब आप भुजंगासन की प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे आपका पेट का जो मसल्स होता है, जो एब्डोमिनल मसल्स होता है, वो फ्लोर पे टच होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नाउ गो फॉर दी पर्वतासना। नाउ राइट लेग बिटवीन द टू palm, स्वदेशी संचालन, दोनों लेग को ज्वाइन करते हुए वापस पादस्तासन। इनहेल आर्च बैक फॉर दी हस्तुतानासना। एक्सहेल समस्थिति। जब आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सबसे पहले आपकी राइट लेग से स्टार्ट की जाती है। राइट से स्टार्ट करके फिर आप उसको लेफ्ट साइड पे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी लेफ्ट साइड से कंप्लीट करेंगे सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को। इनहेल एक्सहेल नमस्कार आसन। Inhale, arch back for the Hastuttanasana। Exhale, bend forward for the Padastasana। Left leg back side। जब आप अश्व संचालन की पोजीशन के अंदर जाते हैं तो आपका एंकल लाइन और आपका जो नी लाइन होता है वो 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेगा और टो शुड बी फ्लैट या टो शुड बी टकिंग। आप टो को फ्लैट भी रख सकते हो और अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको टकिंग भी रख सकते हो। अश्व संचालन के बाद इनहेल दंडासन। एक्सहेल नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, अष्टांगा नमस्कारा। इनहेल भुजंगासन। एक्सहेल पर्वतासन। नाउ लेफ्ट लेग बिटवीन द टू palm। सूर्य नमस्कार की जब प्रैक्टिस आप स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर टोटल 6 आसन होते हैं। जाने वाले 6 आसन फिर उसका रिपीटेशन होगा, यानी कंप्लीट जब सीक्वेंस करोगे तो उसके भी 6 आसन होते हैं जो सेम पोस्चर में होते हैं। नाउ राइट लेग शुड बी जॉइंड, दैट्स कॉल्ड द पादहस्तासन। आपका जो चेस्ट है वो थाइस पर रेस्ट करेगा। नाउ इनहेल आर्च बैक, lengthen your spine, that's called the Hastuttanasana। एक्सहेल समस्थिति। ठीक है जी, ये हमारा सूर्य नमस्कार का एक काउंट कंप्लीट हुआ। हम इसका 2 बार रेपिटेशन करेंगे वापस से। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। इनहेल एक्सहेल नमस्कार आसना। इनहेल हस्तुतानासना। एक्सहेल पादहस्तासन, नीज डाउन। अगर किसी को नी प्रॉब्लम है या फिर
किसी रीजन की वजह से थाइज हैवी है या पेट भारी है, तो जब आप नीचे की तरफ नहीं जा सकते हो पादहस्तासन में, तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बैंड कर सकते हो, नी बैंड, हिप्स डाउन की पोजीशन से, राइट लेग बैक साइड, अश्व संचालन, लेफ्ट leg back side. That's called the Dandasana. Again, exhale, knees down, chest down, chin down, scoop up. Bhujangasana. Now, ready for the Parvatasana. Right leg between the two palm for the Ashwa Sanchalan again. Now, Padastasana. Inhale, Hastutanasana. Exhale, Namaskar अब दूसरी साइड की जो हमारी लेफ्ट साइड जो बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है जी। चलिए ऑल टुगेदर, इनहेल एक्सहेल, नमस्कार आसना, इनहेल हस्तुतानासन, एक्सहेल पादहस्तासन, लेफ्ट लेग बैक साइड फॉर द अश्व संचालन, अगेन दंडासना, एक्सहेल अष्टांग नमस्कारा, इनहेल Bhujangasana, exhale, Parvatasana, stretch your back inside. Now, left leg between the two palms for the again Ashwa Sanchalan. Both legs should be joined for the Padastasana. Inhale, Hastutanasana, exhale, Samasthiti. ठीक है जी, तो ये हमारे सूर्य नमस्कार के 2 सेट हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, ठीक है जी। चलिए अब सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के बाद हम आगे को बढ़ेंगे स्टैंडिंग आसना। तो स्टैंडिंग आसन की प्रैक्टिस के लिए वापस से सब आप अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर मैट। नाउ टर्न टुवर्ड्स योर कैमरा, बोथ लेग शुड बी जॉइंड। पहला आसन हम करेंगे वृक्षासन, दैट्स कॉल्ड द ट्री पोज। So for the tree pose, you have to start practice from the right side. Bend your right knee, grab it by the right hand, and put your bare foot on the left thigh, and inhale both arms up in the Namaskar gesture. Hold this posture. आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लेती हूँ। I just adjust my camera for you. Okay? Bend your right knee. Put it your right leg on the inner thigh of the left leg. Both arms up in the Namaskar gesture, or might be on the chest part. Hold this posture for the 5 breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Come out from the posture. राइट साइड से कंप्लीट करने के बाद वापस से हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। बैंड योर लेफ्ट नी, put your leg towards your right thigh on the inner part. Now again, inhale, both arms up. Hold this posture for the 5 breath. 1, 2, 3, 4, 5. Relax yourself. Come out from the posture. जब आप बिगनर लेवल से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी फोर्स हमें योगा में नहीं करना है, क्योंकि योगा की जो प्रैक्टिस होती है वो विद द फ्लो, यानी आपका इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हुए आपको योगासन की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है जी। चले अभी जो दूसरा आसन होगा वो होगा त्रिकोणासन। सभी समस्थिति पोजीशन में खड़े होंगे, स्टैंडिंग इन द समस्थिति। नाउ ओपन योर लेग, मेंटेन द स्टैंस फॉर द त्रिकोणासन। उसमें हम राइट एंकल जो है राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे। अभी आपको अच्छे से दिखेगा। स्टैंडिंग इन दी ओपन योर स्टैंस। नाउ राइट एंकल टुवर्ड्स योर राइट साइड, open your arms, open your chest, open your torso. With the exhalation, bend forward, grab your ankle. Your left hand should be upward part, your gazing should be upward. Hold this posture for the 5 to 10 breath as per your capacity level. 1, 2, 3, 4, 5. Now inhale, thumb up. Now posture should be
change practice by the left part. Again, right ankle inside, left ankle outside. Raise your arms up. Again, with the exhalation, go down, grab your ankle. Hold this posture for the 5 breath. 1, 2, look to upper your part. 3, 4, 5. Now inhale, come out from the posture with the exhalation. समस्थिति. ठीक है? This is the त्रिकोणासना. इसको हम ट्रायंगल पोज भी बोलेंगे. After the triangle, let's go for the practice of the वीरभद्रासना 1. वीरभद्रासन की पोजीशन में लेफ्ट लेग बैक साइड एक अच्छा सा डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे. आपका जो पैल्विक रीजन है फ्रंटल की तरफ ओपन होगा. बेंड योर राइट नी. इनहेल, आर्म्स अप. Hold this posture for the 5 breath. 1, 2, 3, 4, 5. Now inhale, come out from the posture. Leg should be joined. राइट साइड से कंप्लीट करने के बाद वापस से हम इसको लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे. लेफ्ट लेग फ्रंट साइड, राइट लेग बैक साइड. इनहेल, हैंड्स अप. लेफ्ट लेग शुड बी बेंड. वॉरियर 1. Hold it for the 5 breath. 1, 2, 3, 4, 5. Come out from the posture. Leg should be joined. After the warrior 1, let's go for the Veerbhadrasana 2. Now open your leg midwise. Now right ankle towards the right side. Open your arms. Bend your right knee and look towards your right side. यहाँ पर आप अपने मिडल फिंगर पर ध्यान केंद्रित करेंगे. Your gazing should be on the middle finger. Hold this posture for the 5 breath. 1, 2, 3, 4, 5. Now inhale, come out from the posture. Leg का stance as it is रहेगा. Now left ankle towards your left side. Bend your left knee. Open your arms as before and turn towards your left side. Hold this posture for the 5 breath again. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and वापस से come out from the asana. Both legs should be joined. ठीक है? वीरभद्रासन टू ट्रायंगल पोजीशन के बाद अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे दैट्स कॉल्ड द सीटेड आसना. ठीक है जी. चलिए, सीटेड आसना के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपने मैट पर बैठेंगे. अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे दैट्स कॉल्ड द पश्चिमोत्तासना. पश्चिमोत्तासना की प्रैक्टिस के लिए बोथ लेग शुड बी ज्वाइन. ठीक है? आपके जो लेग होंगे वो ज्वाइन होंगे. नाउ रोल योर शोल्डर बैक. Back should be straight. Lengthen your spine. Now stretch your ankle inside. Now inhale, hands up. With the exhalation, bend down. Grab your big toe. Clear your hunch. If you have the hunch in your middle back or the upper back, just clear. And with the exhalation, open your elbow. Go down as much you can. Hold this posture for the 5 breath. Again, 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now inhale. Hands up. With the exhalation, come out from the asana. ठीक है? ये हुआ हमारा सीटेड आसना. जैसे स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन होते हैं, यानी खड़े होकर रहने वाले आसन, तो बैठकर किए जाने वाले भी आसन यहाँ पर होते हैं. तो ये जो पश्चिमोत्तासना था बैठकर किए जाने वाला आसन है. अभी हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे दैट्स कॉल्ड द जानु शीर्षासन. जानु शीर्षासन की प्रैक्टिस के लिए हमें वापस से लेग को ज्वाइन करना है. नाउ बेंड योर राइट लेग नियर बाय, पुट योर हील बाय योर पेरिनियम पार्ट. आपका जो वेजिनल पार्ट होता है वहां पर आपकी हील टच होनी चाहिए. pelvic should be square. Now inhale, hands up. With the exhalation, go down. Grab your outer soles. Open your elbow. With the exhalation, go down. आपका जो नाक का हिस्सा है या फिर
आपका जो फ्रंटल बोन है वो यहाँ पर टच होगा। होल्ड दिस पोस्चर फॉर द 5 breath. 1 2 3 4 5. Now inhale, come out from the posture. जैसे आसन की शुरुआत होती है वैसा भी उसका एंडिंग होता है. You have to just start as you for the ending part you have to follow the further sequence. Okay. Now let's go for the left part. Now again both legs should be joined. Bend your left knee and put your left heel towards your perineum gland. With the inhalation, hands should be up. With the exhalation, go down. Your stomach part should be rest on your thighs. अब नीचे झुकते हुए सांसों को निकालते हुए एल्बो को ओपन कीजिएगा और अपने नाक को यू हैव टू पुट योर नोज ऑन द दिस वन, पटेला पर रखेंगे, आप अपनी नीज पर रखेंगे. होल्ड दिस आसन फॉर द 5 breath. 1 2 3 4 5. 5 ब्रेथ होल्ड करने के बाद वापस से इनहेल, हेड अप, hands up. With the exhalation come out from the posture. चलिए अभी सीटेड आसन की प्रैक्टिस के बाद थोड़ी सी मूवमेंट की जाए ताकि आपके लेग के अंदर जो स्टिफनेस होती है, जो जकड़न होती है, उसको हम निकाल सके. जकड़न निकल जाती है तो आसनों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होती है. इसको तितली आसन कहा जाता है. ठीक है जी. आपने देखा होगा बाबा रामदेव अपने शिविर में ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपके यहाँ पर कमर में जो जकड़न होती है वो इजीली इससे निकल जाती है. ठीक है. हम इसकी 20 बार प्रैक्टिस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. नाउ इसी पोस्चर को भद्रासन को मेंटेन करते हुए विद द एक्सहेलेशन गो डाउन. आपका जो फोरहेड है ऑन द मैट या फिर आप अपने पिट्टो को ज्वाइन कर सकते हो. होल्ड इट फॉर द 5 breath. 1 2 3 4 5. Now inhale, head up, chest up, come out from the posture. ठीक है. भद्रासन और तितली आसन की मूवमेंट के बाद हम अभी ट्विस्टिंग आसन करेंगे. ठीक है जी. अगेन दंडासन में बैठेंगे. स्ट्रेच योर एंकल इनसाइड. बैंड योर राइट नी. इनहेल, लेफ्ट आर्म अप. मैं थोड़ा सा साइड पोस्चर से आपको दिखाऊंगी ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. नाउ इनहेल, लेफ्ट आर्म अप. फिर एक्सहेल करते हुए आप अपना एल्बो जो है आपके राइट नी के आउटसाइड रखेंगे ऐसे, और आपका राइट हैंड पीछे की तरफ आपका जो ग्लूट्स होता है वहां पर आप रखेंगे. दिस इज द ट्विस्टेड आसना जो आपकी सुपाइनल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बैक मसल्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है जी. होल्ड कीजिएगा फॉर द 5 breath. 1 2 3 4 5. Again come to the middle. Now as walk, come out from the posture as before. Now again bend your left knee. Okay. You have to sit on your tailbone. Now inhale, right arm up. With the exhalation lean forward. Put your elbow in the outside of the left knee and left hand should be back side. I will show you from the other. See. अब मेरा हाथ पीछे की तरफ होगा and twist towards your left backward. Hold this posture for the 5 breath. 1 2 3 4 5. Now with inhalation, hands should be up. With the exhalation, come out from the posture. अगर आपको योगा आसन की प्रैक्टिस के दौरान अगर थकान लगती है, अगर आप थक जाते हो तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो. आपको डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन की प्रैक्टिस करनी होती है जिससे आपकी जो सांस फूलती है कभी कभी तो वो रुक जाती है और आराम से आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ सकते हो. ठीक है जी. चलिए अभी सिटिंग आसन की प्रैक्टिस करने के बाद आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे दैट्स कॉल्ड दी पेट के बल लेटने वाले आसन होंगे.
जस्ट ए मिनट गाइस। चलिए, पेट के बल लेटने वाले जो आसन होते हैं, तो आपको अपने पेट पर सोना होता है। यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर एब्डोमिनल। अब यहाँ पर हम भुजंगासन की प्रैक्टिस करेंगे। भुजंगासन की प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू पुट योर पाम्स बिटवीन योर चेस्ट एंड द वेस्ट। फ्रॉम द बैक साइड your toe should be flat. With inhalation, while the practicing of the Bhujangasana, your abdominal muscles should be raised on your floor. Hold this for the 5 breath. 1, 2, 3, 4, 5. With the exhalation, go down. अब इस बिगनर भुजंगासन को यदि आप इंटरमीडिएट तक खींचना चाहे तो आप ले जा सकते हो। You have to lift your body up, stretch your heels, leg towards your thighs. तो आप इस तरह से पूर्ण भुजंग की आसन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर गो फॉर दी बालासन चाइल्ड पोज। जब भी आपको थकान लगती है आसन के बाद, आप उसके बाद चाइल्ड पोज में होल्ड कीजिएगा, ताकि आपकी जो बैक में खींचा आया है उससे आप रेस्ट ले सको। होल्ड दिस चाइल्ड पोज फॉर द 5 ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स योरसेल्फ। वापस से अब यहां से हम भुजंगासन से प्रैक्टिस करेंगे वो पोज, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, धनुरासन। यू हैव टू धनुरासन। Bend your both knees, grab your ankle, and with the inhalation, hold your breath. Head up, chest up, open your shoulder, open your elbow. This is called the Dhanurasana. इसको हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5. With the exhale, go down. Relax yourself for the 5 breath. 5 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड के लिए आप रेस्ट कर सकते हो। धनुरासन के बाद जैसे अभी हमने 2 आसन एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट के बल लेटने वाले आसन किए, वैसे ही अब जो हमारी बारी है वो पीठ के बल करने वाले आसन होंगे। यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक मसल्स। वापस से हम सो जाएंगे। लाई डाउन इन द बैक मसल्स। नाउ leg should be joined. Now inhale, both legs should be up. Stretch your ankle outside. Put your palms nearby your buttocks. That's called the Ardha Halasana. इसको अर्ध हलासन बोला जाता है। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे फॉर द 5 ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5। यहीं से सीधा हम सेतु बंधासन की प्रैक्टिस में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द ब्रिज पोज। So while you're practicing the bridge pose, you have to bend your both knees and your ankles should be outside little bit. Put your palms nearby your buttocks. Now inhale, hips should be up. अब यहाँ पर जब आप सेतु बंधासन की प्रैक्टिस करते हो, while the practicing, you have to put your shoulder and your cervical part on the floor. Now with the inhalation, hips up, down, inhale, up. Exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। ठीक है। अर्धलासन और सेतुबंधासन की प्रैक्टिस के बाद अब हम रिक्लाइन पोजीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर अनंत आसन की प्रैक्टिस की जाएगी। आपको राइट साइड की तरफ टर्न करना है। देन इनहेल, leg at a 90 degree up, stretch your ankle outside. अपने एंकल को पकड़िएगा बाय द लेफ्ट हैंड। फिर अपने लेग को चेस्ट के पास आपको खींच के लाना है और यहाँ से आपके हिप मसल्स जो होंगे वो ओपन होंगे। होल्ड दिस आसन फॉर द 5 ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5. With inhalation, leg should be up. With the exhalation,
लेग शुड बी डाउन। अभी हमने राइट रिक्लाइन लिया था, अभी हम लेफ्ट रिक्लाइन लेंगे, ठीक है। मैं आपको सामने की तरफ से प्रैक्टिस दिखाती हूँ ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओ। You have to lie down on your left side. Your head should be on the palm. Leg should be joined. Put your palms nearby your navel. Now inhale. Leg should be up, stretch towards your oblique part. Bend it. Grab your right ankle and put it nearby your chest part. You have to hold this posture for the 5 breath for the opening, hip opening. आपके pelvic region में जो स्टिफनेस होती है, जो दर्द होता है, ये आसन से बहुत ही आराम से निकल जाता है। होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5. Relax yourself. Now again, palms on the floor. Leg should be at the 90-degree. With the exhalation, both leg should be joined. ये हमारे जो आसन होते हैं, ये होते हैं रिक्लाइन पोजिस, यानी सुपाइनल पोजिस वाले जो आसन होंगे। यू हैव टू लाई डाउन ऑन द एब्डोमिनल, पेट पर सोने वाले आसन, बैक मसल्स पे सोने वाले आसन, और ये जो हमारा साइड वाला हिस्सा होता है वहां पर सोने वाले आसन की भी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने प्रैक्टिस की थी, दैट्स कॉल्ड द स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसना, सीटेड। और यहाँ पर कुछ कुछ जो आसन थे उसकी हमने प्रैक्टिस अभी की थी, ठीक है। आसन की प्रैक्टिस करने के बाद बारी आती है प्राणायाम की, यानी सांसों की जो लय होती है, जो प्राण की जो लय होती है, योगासन की प्रैक्टिस के बाद उसको कूल डाउन करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको बताऊंगी ताकि आप अच्छे से अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सके और आपकी जो थकान होती है प्राणायाम से आप मिटा पाओगे। ठीक है जी, चलिए। ऑल टुगेदर जो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी फॉर द अनुलोम विलोम, यू हैव टू सिट डाउन ऑन द सुखासन पोस्चर। आप सुखासन में बैठेंगे मैट पर। मैट पर बैठकर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्रॉस लेग पोजीशन, पद्मासन, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द अनुलोम विलोम। इन द अनुलोम विलोम, you have to use your right hand and put your first two fingers and in the root of the thumb, twist your this one hand towards your nasal cavity. आपकी जो लास्ट दो फिंगर हैं वो लेफ्ट नोस्ट्रिल पे होंगी एंड द थंब ऑन दी राइट नोस्ट्रिल। लेफ्ट हैंड में आप ज्ञान मुद्रा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। नाउ softly close your eyes. Take a deep inhale by the left side. Exhale by the right. Inhale by the right. Exhale by the left. Again inhale by the right, left. Exhale by the right side. Again inhale by the right. Exhale by the left side. अब अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आसना की प्रैक्टिस आप करते हो, योगासन पोस्चर की आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप हमेशा आसन की प्रैक्टिस राइट साइड से करेंगे और प्राणायाम की जो प्रैक्टिस होती है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड पे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद भ्रामरी करेंगे। पुट योर फिंगर्स ऑन द फेशियल, दैट्स कॉल्ड द सामुख्य मुद्रा, एंड थंब ऑन द ईयरलोब। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इनहेल, inhale, last time, inhale, put your hands in the Gyan Mudra on your thighs. लंबी गहरी सांसें 2 से 3 बार।
Deep inhale and deep exhale. Hands on the chest. लेट्स अभी क्लास को हम रैप अप करेंगे. Hands on the chest for the prayer part of the closing mantra. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. All together rub your hand. Generate heat. Apply your positive energy on your face and eyes. Hari Om Ji. Thank you for joining my class. अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग, फीस के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो आप हमारे शुभ योगा के एडमिन जो है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर जो है वो नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया है. ठीक है, चलिए. अब हम आज हमारा डेमो 1 था, कल हम डेमो 2 में यानी डे 2 में फर्दर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है जी. चलिए, अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज यूज योर चैट बॉक्स. आई हैव द 1 मिनट ओनली. मेरे पास अभी भी 1 मिनट है. आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स. नो वन क्वेश्चन. इसका नाम जो था ना, कल 6 बजे, शाम को 6 बजे से वापस स्टार्ट होगा. 6 PM to 7 PM. 6 to 7 मैम ऑनलाइन. आपको लिंक भेज दिया जाएगा. ठीक है. ये जो प्रेयर था कृतिका जी, इसका नाम है पतंजलि प्रेयर. यानी हर जो हम योगा स्टार्ट करेंगे, महर्षि पतंजलि की जो प्रेयर होती है वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इसको मैं आपको कल सिखाऊंगी कि कैसे करना होता है. यस, यू हैव टू शेयरिंग. आपको जो लिंक फॉरवर्ड की गई थी उसके अंदर वो नंबर आपको मिलेगा. ठीक है जी. चलिए, मैं दोबारा आपको नंबर जो है वो फॉरवर्ड कर देती हूँ. जस्ट ए मिनट, ताकि आप जो है वहां पर आप कांटेक्ट कर सके. आपको जो लिंक फॉरवर्ड की गई थी वहां पर भी एक नंबर जो है वो मेंशन किया गया था, व्हाट्सएप नंबर. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ. जस्ट गिव मी द 20 सेकंड ओनली. मैं चैट बॉक्स के अंदर जो है नंबर मेंशन कर देती हूँ. आप जस्ट ए मिनट रुकिए जी, प्लीज अपना नंबर मेंशन कर लीजिए. आप वहां पर व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करके कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल के थ्रू भी उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स अ नंबर इज 7500764360. अगेन आई एम रिपीट, 7500764360. हमारे शुभ योगा के जो एडमिन है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. और आप टेंशन मत लीजिएगा, इसकी जो रिकॉर्ड है उसके साथ हम हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है वहां पर हम दोबारा फॉरवर्ड करेंगे, ताकि आपको जो कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है ये दोबारा आपको मिल जाएगी. ठीक है जी. आपको नंबर मिल गया होगा शायद. ये रहा, एक बार चेक कर लीजिएगा वापस से. 7500764360. ठीक है जी. आप इस पर कांटेक्ट करके कोर्स के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन जो होंगे वो ले पाएंगे. ठीक है जी. चलिए, कल डेमो 2 में हम वापस से मिलेंगे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक. तब तक हैव अ नाइस डे. गुड नाइट एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास. आई होप जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. इस बात का रिकॉर्ड मिल जाएगा. ठीक है. इफ यू वांट टू मोर प्रैक्टिस by the morning, you have to prefer the recording as well as. Okay ma'am. Chalo. Hari Om ji. Thank you for joining my class. Have a nice day. Bye bye. Thank you so much.